हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर क्लास। तो आज है 30 मई और 30 मई से बनने वाली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था टाटा आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है टाटा आईपीएल 2024 का खिताब। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है, तो तेलंगाना राज्य ने लगाया है हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया, तो इसका नाम क्या है, तो हाल ही में डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया। तो वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख है वो है समीर वी कामत। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व भूख दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 2024 में विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस यूएसए का खिताब किसने जीता, तो स्वाना गेकिविज ने जीता है हाल ही में मिस यूएसए का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो पूर्णिमा जस्ट बनी है एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। नेक्स्ट है, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई, तो वो बन गए दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है, तो ये पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को रेमल चक्रवात नाम दिया गया, तो किस देश के रेमल चक्रवात का नाम दिया गया, तो ओमान देश के रेमल चक्रवात को नाम दिया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य के विजयपुर में गेल के पहले हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो गेल के पहले हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश राज्य के विजयपुर में। तो ये दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कल की क्लास में हमने किए, जिसका हमने आज रिवीजन किया। अब देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट जीके को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा जल्द ही रुपए पे सेवा लॉन्च की जाएगी। करेक्ट आंसर है, रुपए पे सेवा हाल ही में लॉन्च की जाएगी। ये की जाएगी पड़ोसी देश मालदीव के द्वारा। डिटेल से अगर जाने तो भारत की रुपए पे सेवा जल्द ही मालदीव के द्वारा लॉन्च की जाएगी। मोहम्मद मोइजी के नेतृत्व वाली सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि यह कदम मालदीवीय रुपया को मजबूत करेगा। ये निर्णय तब आया जब मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने 8 से 10 मई तक भारत का दौरा किया। रुपए पे भारत वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क है जिसे 2012 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर मालदीव की हम बात करें तो राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीवियन रुपया और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है वो है मोहम्मद मोइजू। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया, तो गुरचरण सिंह को नियुक्त किया गया। हाल ही में गुरचरण सिंह को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो मई 2024 में उन्होंने वाइस एडमिरल अजय कोचर का पदभार ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने आईएनएस खुखरी और आईएनएस विद्युत की भी कमान संभाली है। इसके अलावा उन्होंने अति विशिष्ट सेवा पदक 2024 हासिल किया, नौसेना पदक 2020 प्राप्त किया। तो ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया है गुरचरण सिंह को। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया। राइट आंसर है राधिका सेन। राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री का यह पुरस्कार दिया गया। डिटेल से अगर जाने तो संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित 2024 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा मेजर राधिका सेन को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 से हर साल 29 मई को यह मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में और वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष वो है एंटोनियो गुटेरेस। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, इसके अलावा कोई गलती नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्लाह माए हलीना कहाँ के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, तो ये चाड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है। अल्लाह माई हलीना को चाड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। डिटेल से जानिए तो ये किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रपति हदरिस डेबी के द्वारा नियुक्त किए गई। चाड एक स्थल रुद्ध अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा लीबिया, सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर से मिलती है। चाड की अगर हम बात करें तो राजधानी है एन जमीना।
वर्तमान में मुद्रा की बात करें तो वो हो जाती है CFA फ्रैंक। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिंग एज लाइट के लिए ग्रेट प्रिक्स पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर है, ये ग्रेट प्रिक्स पुरस्कार जीता है, वो जीता है इसमें, वो जीता है पायल कपाड़ियानी। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो पायल कपाड़ियानी 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स का पुरस्कार जीता है। इन्होंने आलवी इमेज इन एज लाइट के लिए ग्रेट प्रिक्स पुरस्कार जीता है। ग्रेट प्रिक्स पुरस्कार कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पालम डियोर पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। कपाड़िया इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉलीवुड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप को मानद पाम डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसुईया सेनगुप्ता ने अपनी फिल्म शमलेश के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। वहीं चिंदानंद नाइफ ने फिल्म, इसके अलावा अगर हम बात करें सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट टू नाउ ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिनेफ का पुरस्कार जीता है। यह भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है 29 मई को। डिटेल से जाने तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2024 में 29 मई को मनाया जाता है और यह दिन उन दो व्यक्तियों की याद में है जो 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। ये व्यक्ति नेपाली तेनजिंग नारंगे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलारी। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के बीच स्थित है। नेपाल ने में हर साल अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की? करेक्ट आंसर है रूस। डिटेल से अगर हम जाने तो अफगानिस्तान के सतह पर काबिज तालिबान को रूस प्रतिबंधित आतंकवादी सूची से हटा देगा। यह जानकारी रूस की सरकार समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती ने दी है। रूस के विदेश और न्याय मंत्रालय ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास भेजा गया। यह भी इम्पोर्टेंट है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बात हुई है रूस देश की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल। बात करते हैं कौन से महाद्वीप में आता है, तो यूरोप एशिया महाद्वीप में आता है रूस देश। इसकी आधिकारिक भाषा है रूस देश की, वो है रूसी। वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री वो है मिखाइल मिशुस्तिन। बात करते हैं वर्तमान में राष्ट्रपति की, वो है व्लादिमीर पुतिन, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दिव्या देशमुख ने। ये ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। शारजाह शतरंज चैलेंजर्स ने 2024 का यह खिताब जीता है। ये ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी? करेक्ट आंसर है, पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो है बिली कश्मीर। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो बिली कश्मीर पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। जम्मू कश्मीर की बिली कश्मीर ने पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 की, तो इसका शुभंकर क्या रहा? वो रहा फ्रीजियन कैंप। और मसालवाहक कौन है? तो वो है अभिनव बिंद्रा। और ध्वजवाहक कौन है इसके पेरिस ओलंपिक 2024 के? तो वो है शरद कमल। इंपॉर्टेंट जानकारी है, कोई गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में टॉप स्थान पे कौन है? तो करेक्ट आंसर इसमें टॉप स्थान पे है वो है अमेरिका। डिटेल से अगर हम जाने तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्थिति का अनावरण किया गया। 2024 में कम निवेश के कारण भारत में यूनिकॉर्न निर्माण में पहली गिरावट देखी गई। विश्व में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाले देश कौन से हैं? तो उसमें टॉप स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका 703 के साथ। उसके बाद है दो स्थान पे चीन 340 के साथ। उसके बाद है अपने भारत जो 67 के साथ है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ने 53 देशों के 291 शहरों में 1453 यूनिकॉर्न को सूचीबद्ध किया गया है। यह भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर की क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा जानकारी पसंद आई है। दोस्तों हमने सभी क्वेश्चनों को विथ डिटेल एवं एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट किया है। बार बार इन चीज़ों का रिवीजन करना ताकि आपको ये लंबे समय तक ये क्वेश्चन याद रहे। अब देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को।
तो स्ट्रेटेजी के में आज का पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति। नेक्स्ट है मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो स्टेपीज होती है मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो जापान देश को सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भगत सिंह ने दिया इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, किस दिवस को मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो मई को मनाया जाता है। सॉरी, तो यहाँ टाइप नहीं हुआ है। विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो 8 मई को मनाया जाता है। ध्यान में रखेंगे 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज की टॉप स्ट्रेटेजी के साथ हमने आज करंट अफेयर को भी किया। उम्मीद करूंगा आज की ये करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी को मजबूत करने के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ। उम्मीद करूँगा डेली आप क्लास देखेंगे और क्लास में आज पहली बार हो तो वो दोस्त वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।